युद्ध का मैदान बदला है, लेकिन लड़ाकों के सरपरस्त वही हैं। हथियार उन्हीं के हैं, तबाही की जगह भर बदली है। यूक्रेन रूस जैसा युद्ध है ये, यहां अमेरिका की बिछाई बिसात पर बारूद बरस रहा है। इजराइल ने ईरान में घुसकर तबाही मचा रखी है। सुपर पावर और ज्यादा विनाशकारी तबाही की गारंटी ले रहा है। ट्रंप की धमकी, इजराइल ईरान युद्ध नहीं रुकेगा। नेतन्याहू की चेतावनी, खामनेई के खात्मे तक युद्ध चलेगा। G7 का संयुक्त बयान, आतंक गढ़ है ईरान। पुतिन की एंट्री ने पलटा खाड़ी युद्ध। तेहरान में मिसाइल धमाकों में जितनी तेजी आती जा रही है, उतनी ही महाशक्तियों की युद्ध में एंट्री होती जा रही है। इजराइल ईरान का बारूदी टकराव महायुद्ध बन चुका है। दो धड़े में बढ़ चुके देश खून खराबे की धमकियों से आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने अपने जंगी हथियारों को वॉर जोन में तैनात करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कनाडा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन से उल्टे पांव अमेरिका लौटने का फैसला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कनाडा से वापस लौटते हुए ट्रंप ने जो धमकी दी, उसने साफ कर दिया कि ईरान युद्ध में बहुत बड़े झटके झेलने वाला है। They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate. ट्रंप का मिशन ईरान के एटम बम के खात्मे का है। नेतन्याहू का मकसद ईरान के सुप्रीम लीडर के सफाए का है। जिससे खाड़ी देश में अमेरिका और इजराइल के सामने सिर उठाने की जुर्रत कोई और देश न दिखा सके। नेतन्याहू ने साफ लहजे में कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खात्मे से युद्ध का अंत हो जाएगा। U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. इजराइल ने ऐलान कर दिया, यह ऐलान युद्ध को एटमी घमासान बनाने जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने जो तय किया वो होकर रहता है। इजराइल दुश्मन के सबसे बड़े चेहरे का सफाया करने के लिए कुख्यात है। इजराइल ने जिससे भी लड़ाई शुरू की है, उस ग्रुप या देश के सुप्रीम लीडर को मार डाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को नेतन्याहू ने युद्ध के अंत का सबसे बेहतरीन तरीका बता डाला है। तो नाम गिनते जाइए, चेहरे पहचानते जाइए। इजराइल के दुश्मनों का खात्मा कैसे कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, नेतन्याहू का सबसे बड़ा मिशन कैसे पॉसिबल होगा, इसे भी जानेंगे। इजराइल का पहला दुश्मन हमास का चीफ इस्माइल हानिया। इजराइल ने उसे ईरान की राजधानी तेहरान में बम धमाके में उड़ाया। इजराइल का दूसरा दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। इजराइल ने नसरल्लाह को बैरूत में उसके अंडरग्राउंड बंकर को बर्बाद कर मार डाला। इजराइल का दुश्मन नंबर 3 ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी को इजराइल ने बम बरसाकर मौत दी। इजराइल दुश्मन के नाम के ऐलान भर का मौका देता है। दुश्मन ने अपना चेहरा चुना, उसके बाद उसकी मौत इजराइल तय करता है। लेकिन अली खामनेई
किसी लड़ाका ग्रुप के लीडर नहीं, वो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं, जिनके लिए ईरान का बच्चा बच्चा जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। पूरा ईरान अपने सुप्रीम लीडर की एक आवाज पर उठ खड़ा होता है। वैसे भी सुप्रीम लीडर की जान को खतरे में देखते हुए ईरान ने उन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। खामनेई ऐसे सीक्रेट बंकर में पहुंचा दिए गए हैं जहां हमला करना आसान नहीं है, लेकिन इजराइल और अमेरिका बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ईरान के लिए सरप्राइज अभी आना है। अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये सरप्राइज देखने को मिल सकता है।